6 दिन, सिर्फ 6 दिन में दुनिया के 2 बड़े देशों में जबरदस्त उथल पुथल मची। पहले सीरिया में विद्रोहियों ने बशर अल असद की सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया। अब साउथ कोरिया की संसद ने राष्ट्रपति यून सुक के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित कर उन्हें नैतिक तौर पर कुर्सी से हटने के लिए मजबूर कर दिया। मगर यून सुक अब भी जिद पर अड़े हैं। कहते हैं कि उनकी लीडरशिप में ये छोटी सी रुकावट है। मेरे खिलाफ होने वाली आलोचना हो या फिर समर्थन के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा, इन सभी बातों को दिल में रखते हुए ये कहना चाहता हूँ कि आखिरी क्षण तक अपने देश के लिए काम करता रहूंगा। राष्ट्रपति यून सुक को ये सारी बातें इसलिए कहनी पड़ी क्योंकि सीरिया की ही तरह साउथ कोरिया में भी जनता अब नेतृत्व के विरोध में खड़ी दिखाई दे रही है। सीरिया तो गृह युद्ध की मार झेल रहा था, लेकिन साउथ कोरिया में राष्ट्रपति यून सुक के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की वजह बना उनका मार्शल लॉ लगाने का फैसला। इसी के चलते 8 दिन में 2 बार उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। पिछली बार सांसदों के बायकॉट की वजह से उनकी कुर्सी बच गई थी। इस बार महाभियोग प्रस्ताव के पक्ष में 204 जबकि विरोध में 85 वोट पड़े। इसका मतलब ये है कि यून राष्ट्रपति के तौर पर कोई फैसला नहीं ले सकेंगे। उनकी सारी शक्तियों और कर्तव्यों को निलंबित कर दिया गया है। देश चलाने की जिम्मेदारी फिलहाल प्रधानमंत्री हान डक-सू निभाएंगे। राष्ट्रपति की शक्तियों का निलंबन इस संकट से उबरने का सिर्फ पहला कदम है। हम आगे भी इसी तरह दबाव बनाते रहेंगे। राष्ट्रपति यून सुक ने विरोधी ताकतों की साजिश का हवाला देकर 3 दिसंबर को अचानक मार्शल लॉ लगाया था। तभी से राजधानी सियोल समेत देश के दूसरे इलाकों में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। यून सुक योल को संसद के दबाव में फैसला वापस लेना पड़ा, लेकिन बाद में मार्शल लॉ का समर्थन किया। इसके बाद उनकी लीडरशिप सवालों के घेरे में आ गई। अब संवैधानिक अदालत को तय करना है कि यून सुक को छोड़ दिया जाए या हटा दिया जाए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.